of lecture. Learn beyond class. नमस्कार। आज हम साउंड यानी ध्वनि के पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि वो कौन सी ऊर्जा है जो हमें संगीत का एहसास कराती है, बातें करने में मदद करती है और क्यों कुछ खास हालातों में ये पूरी तरह से गायब हो सकती है। जरा सोचिए, अगर आप चांद पर दुनिया का सबसे पावरफुल डीजे सेट भी लगा दें तो भी वहां पर होगी सिर्फ और सिर्फ खामोशी, एकदम सन्नाटा। ऐसा क्यों है? पृथ्वी पर ऐसी क्या खास बात है जो आवाज को चलने देती है? इसका जवाब सिर्फ 2 शब्दों में छुपा है, वाइब्रेशन और मीडियम। तो चलिए इस अनसुने रहस्य से पर्दा उठाते हैं और साउंड के पीछे की फिजिक्स को क्रैक करते हैं। साउंड का सबसे बुनियादी, सबसे जरूरी नियम है वाइब्रेशन। अगर कोई चीज वाइब्रेट नहीं कर रही तो साउंड पैदा हो ही नहीं सकता। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपनी उंगलियों को हल्के से अपने गले पर रखिए और कुछ बोलिए, जैसे हिल्ला रे हिल्ला। महसूस हुई वो झंझनाहट? बस वही है वाइब्रेशन, वही है साउंड का असली सोर्स। ठीक है, तो वाइब्रेशन से साउंड पैदा तो हो गया, पर अब अगला और बहुत जरूरी सवाल ये है, ये हमारे कानों तक पहुंचता कैसे है? आप जरा इसे ध्यान से सुनिए। ध्वनि ऊर्जा का वो रूप है जो किसी भी वस्तु के कंपन करने से पैदा होती है। यही ऊर्जा हमारे कानों में सुनने की संवेदना यानी सेंसेशन पैदा करती है। ये एक फॉर्मल परिभाषा है और हाँ, एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आवाज पैदा हो चुकी है, लेकिन उसे हम तक पहुंचने के लिए एक रास्ते की, एक सवारी की जरूरत है। साइंस की भाषा में इसी रास्ते को मीडियम कहते हैं। इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए। साउंड एक मैकेनिकल वेव है, जिसका मतलब है कि उसे चलने के लिए फिजिकल पार्टिकल्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, और इसीलिए साउंड वैक्यूम में यानी जहां कोई पार्टिकल्स नहीं है वहां ट्रैवल नहीं कर सकता। और यही हमारे पहले सवाल का सीधा जवाब है कि चांद पर सन्नाटा क्यों है। ये एक बहुत जरूरी एग्जाम पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ है ना? ध्वनि को चलने के लिए एक मीडियम चाहिए। हमारी पृथ्वी का वायुमंडल वो मीडियम देता है, लेकिन चांद का वैक्यूम नहीं। और मजे की बात यह है कि साउंड की स्पीड हर मीडियम में अलग अलग होती है। ये सॉलिड्स में सबसे तेज होती है। क्यों? क्योंकि सॉलिड्स में पार्टिकल्स की दोस्ती बहुत पक्की होती है, वो एक दूसरे से बिल्कुल चिपके होते हैं। तो एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे तक फटाफट और बिना किसी नुकसान के ट्रांसफर हो जाती है। चलिए अब साउंड वेव्स के काम करने के तरीके को देखते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा मिथ है, एक गलतफहमी, कि जब कोई बोलता है तो हवा का पार्टिकल उसके मुंह से निकलकर सुनने वाले के कान तक दौड़ कर जाता है। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। असल में साउंड एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। इसे समझने के लिए एक लाइन में खड़े स्टूडेंट्स की कल्पना कीजिए। अगर सबसे पीछे वाला स्टूडेंट आगे वाले को धक्का दे तो वो धक्का पूरी लाइन में आगे तक चला जाता है, लेकिन हर स्टूडेंट अपनी ही जगह पर खड़ा रहता है। ठीक यही साउंड वेव्स के साथ होता है। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, पार्टिकल खुद चलकर कहीं नहीं जाता। वो तो बस अपनी जगह पर आगे पीछे हिलता है और अपनी एनर्जी अगले पार्टिकल को पास कर देता है। असल में ये डिस्टर्बेंस है जो ट्रैवल करती है, पार्टिकल नहीं। अब हम किसी भी वेव के स्ट्रक्चर को समझने वाले कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स को देखेंगे। ये वो खासियतें हैं जो हमें साउंड को नापने और उसका विश्लेषण करने में मदद करती हैं। तो किसी भी वेव की 3 खास पहचान होती हैं। पहली है वेवलेंथ, जिसे हम लैम्डा से दिखाते हैं। ये 2 लगातार कंप्रेशंस या रेयरफैक्शंस के बीच की दूरी होती है। दूसरी है फ्रीक्वेंसी या न्यू, जो बताती है कि 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस हो रही हैं। और तीसरी है एम्पलीट्यूड, ए, जो पार्टिकल का अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, और ये सीधे सीधे वेव की एनर्जी से जुड़ा होता है। अब आता है एक वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट। आवाज की लाउडनेस उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब है कि अगर आप एम्पलीट्यूड को 2 गुना करते हैं तो लाउडनेस 4 गुना बढ़ जाएगी। ये कोई सीधा साधा रिश्ता नहीं है, बल्कि एक स्क्वायर रिलेशन है। तो अब तक जो हमने थ्योरी पढ़ी, अब देखते हैं कि असल दुनिया में उसके सुपर पावर्स क्या हैं। चलिए सिद्धांत से असलियत की ओर चलते हैं। कभी सोचा है कि एक साफ इको यानी गूंज सुनने के लिए कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? जवाब है 17.2 मीटर। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग किसी भी आवाज को 0.1 सेकंड तक याद रखता है,
तो एक अलग गूंज सुनने के लिए आवाज को किसी चीज से टकरा के लौटने में 0.1 सेकंड से ज्यादा का समय लगना चाहिए। साउंड का इस्तेमाल सिर्फ सुनने से कहीं ज्यादा है। सोनार सिस्टम समुद्र की गहराई नापने के लिए इसी इको के सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं। वो साउंड वेव भेजते हैं और देखते हैं कि वो कितनी देर में लौट कर आती है। इसी तरह चमगादड़ और डॉल्फिन भी अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करके शिकार करते हैं और अपना रास्ता ढूंढते हैं। इंसानी कान हर आवाज नहीं सुन सकते। हमारी सुनने की एक रेंज है जो लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। इससे कम फ्रीक्वेंसी की आवाज को इंफ्रासाउंड कहते हैं और इससे ज्यादा की आवाज को अल्ट्रासाउंड। ये दोनों ही आवाजें कई जानवर सुन सकते हैं, पर हम नहीं। चलिए अब फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं। ये आपका फाइनल चीट शीट है। पॉइंट नंबर 1, सबसे जरूरी, साउंड के लिए 2 चीजें चाहिए ही चाहिए, वाइब्रेशन और मीडियम। पॉइंट नंबर 2, साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। याद रखिए, पार्टिकल का वाइब्रेशन और वेव के चलने की दिशा दोनों पैरेलल होती हैं। पॉइंट नंबर 3, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मास्टर फॉर्मूला है। वेलोसिटी v बराबर होती है वेवलेंथ लैम्डा गुणा फ्रीक्वेंसी न्यून के। और आखिरी चौथा पॉइंट, हम साउंड को कैसे महसूस करते हैं। लाउडनेस निर्भर करती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर और पिच निर्भर करती है फ्रीक्वेंसी पर। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, अगर साउंड सिर्फ एक वाइब्रेशन है तो ऐसी और कौन सी अनदेखी ताकतें हैं, कौन सी इनविजिबल फोर्सेस हैं जो हमारी इस दुनिया को चला रही हैं? इसके बारे में जरूर सोचेगा। अगले विश्लेषण तक जिज्ञासु बने रहिए।